अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी किचन रूटीन। मोस्टली यूजुअली ऐसी ही होती है, बस थोड़े बहुत काम आगे पीछे होते हैं। पहले भी बहुत सारे व्लॉग में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरी एक प्रैक्टिस है कि जब मैं एक बार किचन में आती हूँ तो किचन के फिर सारे काम कर कर ही बाहर जाती हूँ। आज के मेरे डिनर मेन्यू में था रोटी और सालन, तो इसीलिए मैं आटा गूंद रही हूँ। आटा मैं फ्रेश ही गूंदती हूँ, 1 या 2 दिन से ज़्यादा का नहीं यूज़ करती हूँ। वैसे भी 2 ही तो लोग हैं और हम रोटी कम ही खाते हैं। वैसे यहाँ पे डो मेकर मशीन्स भी मिलती हैं, बट मुझे यूज़लेस ही लगता है। और जितनी देर में मैं उस मशीन को धोऊँगी रखूँगी रोज़, उतनी देर में मेरा आटा गूंद जाएगा। लेकिन अपनी अपनी प्रेफरेंस की बात होती है। हम थोड़ा कम रोटी खाते हैं, वीक में 1 या 2 दफ़ा ही आटा गूंदना पड़ता है, तो मैं खुद ही हाथ से गूंद लेती हूँ। अच्छा, आज क्योंकि सिर्फ हस्बैंड ने ही रोटी खानी थी तो इसलिए मैंने और भी थोड़ा आटा गूंदा था। और अब जो आटा बचेगा वो मैं सुबह मेक श्योर करूँगी कि मैं पराठे बना के उसको ख़त्म कर दूँ। मैं आटा फ्रेश ही रखना चाहती हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरा पूरा बोल चिकना क्लीन हो गया। जब मैंने नया आटा गूंदना सीखा था तो तब उस वक्त मेरी अम्मी ने बताया कि बिल्कुल चिकना होना चाहिए बर्तन। जब आप आटा गूंदो उसका मतलब आटा अच्छा गूंद गया है। खैर, आटे को रख देंगे, आटा हो गया। दूसरी एक मेरी आदत ये है कि मैं कोशिश करती हूँ हाथ के हाथ सारे बर्तन धोती जाऊँ, पेंडिंग पे ना डालूँ, वरना फिर वो एक साथ इतने सारे जमा हो जाते हैं और फिर ना मुसीबत लगता है बर्तनों को धोना। If spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh, yeah. एक और आज का टास्क जो मेरा किचन से रिलेटेड था वो ये था कि मैंने जो कुछ मसाले मेरे ख़त्म हो गए थे उन्हें पीसना था, जैसे कि धनिया पाउडर। वैसे तो यहाँ पे धनिया पाउडर और सारे मसाले ही मिलते हैं, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं फ्रेश पीसना पसंद करती हूँ। थोड़ा सा ही ग्राइंड करती हूँ, उसको रख लेती हूँ और फिर जब वो ख़त्म हो जाता है तो दोबारा बना लेती हूँ। धनिया और इस तरह की चीज़ें जो मैं ख़ुद घर में पीसती हूँ, जैसे काली मिर्चें वगैरह हो गई, उनको मैं स्टॉक में रखती हूँ ताकि जैसे ही पाउडर ख़त्म हो तो मैं फिर उन्हें दोबारा घर पे ही पीस के रख लूँ। बस मुझे ऐसा लगता है कि फ़्रेश जो होता है उसकी खुशबू और जायका अलग ही होता है, और कुछ मेरे पास टाइम भी है, इसीलिए मैं ये सब कुछ करती हूँ। धनिया पाउडर के बाद मैंने अपनी सीड साइकिलिंग के लिए मिक्सचर भी बनाना था, इसलिए मैंने टिश्यू से उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। अगर मशीन वॉश कर लेती तो उसको ड्राई होने में बहुत टाइम लग जाता, और अभी मुझे मिक्सचर बना के खाना भी था अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग के मील लेने से पहले, इसीलिए मैंने फिर इसको टिश्यू से अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। और यहाँ मैं मिक्सचर बना रही थी अलसी और पम्पकिन सीड्स का। ये सीड साइकिलिंग में फ़र्स्ट फेज़ में खाया जाता है। मैं सीड साइकिलिंग के ऊपर डिटेल में एक वीडियो भी बना चुकी हूँ और एक मैंने शॉर्ट भी बनाया हुआ था, उसका लिंक ऊपर दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। ये भी मैं कोशिश करती हूँ कि बस ज़्यादा ना बनाऊँ, जैसे मैंने ये हाफ़ कप के मेजरमेंट से बनाए थे। और उसके बाद जब ये पिस जाता है तो फिर मैं जो पाउडर फॉर्म में होता है उसमें भी मेजर करती हूँ टेबल स्पून की हेल्प से। लाइक अगर अलसी 7 टेबल स्पून भर के आया है तो फिर जो सीड्स हैं पम्पकिन वो भी 7 टेबल स्पून ही हो मेजर करके, और फिर उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। और फिर 2 टेबल स्पून डेली इसका इंटेक करती हूँ। हमारी डाइट सब ऐसी हो गई हैं कि हमने पुराने ज़माने की तरह सीड्स वगैरह खाना ये सब चीज़ें बिल्कुल ही छोड़ दी और मॉडर्न ईटिंग की तरफ आ गए। बट एक्चुअली ये सीड्स हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और अभी हमारे पास जमजम वाटर है जो हम उम्रा करके लेकर आए थे, तो मैं उसी के साथ अपने सीड्स लेती हूँ। बस ऐसे ही एक रिमाइंडर टाइप सेट हो गया है, जब सीड लेती हूँ तो ख़ुद ही जमज़म का पीना भी याद ही आ जाता है। तो मैं सुकून से बैठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के दुआ मांग के जमज़म पीती हूँ और उसके साथ सीड्स खा लेती हूँ।
आज मैंने रोटी या चावल नहीं खाना था, इसलिए मैंने अपने लिए बनाना था बेसन का चीला। तो मेरी तो टेंशन नहीं थी, बट हस्बैंड के लिए कुछ बनाना था सालन। जब इस तरह का हो ना, जब मैंने ना खाना हो तो मैं उनकी फ़ेवरेट चीज़ बना लेती हूँ जो मैं नहीं खाती। जैसे कि ये है टूना फ़िश का सालन बना रही हूँ आज। और मुझे टूना क्या, कोई भी फ़िश नहीं पसंद। टूना की तो खैर बहुत ही अजीब सी स्मेल होती है, और शादी से पहले ना मैं खाती थी, ना धोती थी, ना लाइक घर में बन भी जाती थी तो मेरे बड़े नखरे होते थे और मुझे स्मेल आ रही होती थी। ये देखें, अभी भी मैंने टूना को निकाल के कैन से रैप करके रखा है ताकि मुझे उसकी फ्रेगरेंस ना आती रहे। खैर, अब तो सब बनाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मैं नहीं खाती इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरा पार्टनर भी नहीं खाएगा या मैं उन्हें वो चीज़ें ना दूँ जो वो नहीं खाते। तो इसलिए दोनों की प्रेफरेंस से खाना बनता है। आज मुझे खाना नहीं था सालन, तो मैंने सोचा चलो उनकी मर्ज़ी की चीज़ बना लेते हैं। अच्छा, आप चाहें तो कढ़ाई स्टाइल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बस टूना का एक सालन टाइप कुछ बना रही थी, जैसे अंडा का खगीना बनता है या जैसे मगस बनता है, उसी तरीके से। बस मैंने प्याज को चॉप कर लिया रफली और टमाटोज़ को रफली चॉप कर लिया था, और बस इसको बना लेंगे। ड्राई मसालों में मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस सिर्फ धनिया पाउडर डाला था, पिसी मिर्च डाली थी, और नमक अभी नहीं डाला था क्योंकि जो टूना होती है ना, वो नमक के वाटर में ही होती है, तो उसमें अच्छा खासा पानी होता है। अच्छा, सूखे मसाले डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था ताकि मसाला जले नहीं और ये काला ना हो। बस अब इसको सिर्फ अच्छे तरीके से भून लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब भुन जाएगा तो इसमें टूना डाल देंगे। मीनवाइल जब ये बन रहा था और भुन रहा था, मैंने जो हमारे पास बड़ी बड़ी टर्किश मिर्चें आई हुई थी उनको अच्छे तरीके से धो के क्लीन करके एक बॉक्स में रख लिया था ताकि ये लंबा चलें और ख़राब ना हो। मेरी ना हमेशा से ये आदत है कि मैं किचन में एक दफ़ा हूँ तो फिर छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं जो कर लेती हूँ। कहने को लगता है किचन में सिर्फ खाना बनता है, लेकिन सिर्फ खाना नहीं बनता है, बहुत सारे काम होते हैं छोटे छोटे। जैसे अभी सालन की गार्निशिंग के लिए चीज़ें काटनी है, मुझे अपनी चीला के लिए सब्जियां काटनी हैं, तो वो सब भी मैंने अभी स्टार्ट कर दिया। यही टर्किश हरी मिर्च जो मैंने निकाली थी, इसी को मैंने अच्छे से काट लिया। हाफ़ मैंने अपने चीला के साइज़ का काटा और हाफ़ मैंने जिस तरीके से सालन में गार्निशिंग करनी थी उस तरीके से डाला। सिमिलरली धनिया को भी इसी तरीके से चॉप करके हाफ़ हाफ़ कर लूँगी, और पुदीने को भी इसी तरीके से। साथ साथ मेरा सालन भी भुन रहा है दूसरी तरफ। Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh, back and forth through dark roast coffee, salt mist and sea, sand and amber tree. जब तक मैंने अपने चीले के लिए प्याज, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च काटी, उतनी देर में ये हो गया मसाला। अब मैंने इसमें अपनी टूना डाल दी और अब इसको मैं दम पे बग़ैर पानी डाले 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी, और साथ ही साथ अपनी सैलड बना लूँगी। सैलड भी सिर्फ हस्बैंड के लिए ही बनानी थी, इसलिए ज़्यादा नहीं बनाई, बस थोड़ी सी बनाई। बस अब जब हस्बैंड आएंगे और खाना खाने की बारी आएगी, उस वक्त मैं सिर्फ रोटियां डालूंगी, बाकी दोनों चीज़ें मेरी रेडी हो जाएंगी। डिनर हम लोग 6:30 7, बहुत मैक्सिमम लेट होता है तो 7 PM तक कर लेते हैं, क्योंकि हम दोपहर में खाना नहीं खाते हैं। हस्बैंड लंच में भी ज़्यादातर फ्रूट सैलड ही लेके जाते हैं, इसलिए हम लोग अर्ली डिनर ही करते हैं। इसीलिए अभी अगर मैं 3 साढ़े 3 बजे तक बना के खाना रख लेती हूँ तो सब कुछ फ्रेश ही रहता है। वैसे भी यहाँ पे इतनी सर्दी है, खाना बिल्कुल फ्रेश एकदम रहता है, बस गर्म करना होता है। मिशन अकम्प्लिश्ड। अभी तक सूरज नहीं गया है, इसका मतलब है कि अभी 3:30 हो रहे हैं सिर्फ, और मेरा हस्बैंड के लिए जो मैंने खाना बनाना था वो बन गया है, विच इज़ टूना फ़िश का सालन।
और ये कुछ मगज़ टाइप बनता है, जैसे बेसिकली मगज़ या अंडे का खोगीना टाइप बनाते हैं ना, कुछ इस तरह का बनता है। ये उनके लिए बन गया है। आटा मैंने गूंद के रख लिया है। अपने जो मैं बेसन का चीला बनाऊंगी डिनर के लिए, उसके लिए मैंने सारी सब्जियां काट के रख ली हैं। सैलड बन गई है। किचन नीट एंड क्लीन हो गया है। नाउ आई एम फ्री। 3:30 हुए हैं, हस्बैंड आएंगे 6:30 तक, तो तब खाना खा लेंगे। अभी फ़िलहाल मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग ख़त्म हुई है, तो मैं उसके साथ जो अपना मील लूँगी, पहला वो लूँगी। ये एक छोटे स्मॉल साइज़ के बोल में मैंने लिया है। ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये है ग्रेनोला, ये है ब्लूबेरीज़ और ये है एप्पल, और नीचे है फ्रूट योगर्ट पीच फ्लेवर में। अब मैं इसको एंजॉय करूँगी, उसके बाद अपनी ग्रीन टी पीऊँगी और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी। मैं वीडियो वगैरह एडिटिंग से फ्री हुई थी कि हस्बैंड आ गए, फिर मैंने उन्हें रोटियां डाल के खाना दे दिया। और अब मैं अपने लिए यहाँ पे चीला बना रही थी, बेसन का चीला विद अचार एंड हरी मिर्च। ये था मेरा आज का डिनर के साथ मेरी ग्रीन टी तो कंपलसरी होती है। बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी किचन की रूटीन कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने आसपास वालों का भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।